Hi, welcome to another video of conditionals. And in this video, we are going to focus on zero conditionals or factual sentences. These are kind of important sentences that not only help you out in your everyday speaking skills, but it can also help you out in your writing skills as well as give you a confidence where you should use real zero conditionals. At the end of the video, you can find a few MCQs where you can check your understanding, that how you understand or what you understand. So let's see where we can use zero conditionals. Zero conditionals can be used in three situations. First, when we want to express any scientific fact. Second, when the results are certain. Third, when the results are same. अब सबसे पहले हमें ये देखना है कि जब हम फैक्ट्स या साइंटिफिक फैक्ट्स को बयान करते हैं, जैसे हम कहते हैं कि अगर पानी गर्म करेंगे तो वो एवापोरेट होगा। अब हमेशा हमारे पास रिजल्ट्स ऐसे ही आएंगे। हम 100% श्योर हैं कि पानी को गर्म करने से वो बुखारात में चेंज होता है। तीसरा ये कि आप जब भी पानी गर्म करेंगे उसके रिजल्ट्स हमेशा सेम आएंगे, यानी इट विल चेंज इनटू वेपर्स। तो इन तीन सिचुएशंस में वी कैन यूज जीरो कंडीशनल। सो लेट्स सी हाउ वी कैन अंडरस्टैंड दिस थ्रू दीज सेंटेंसेस। इफ यू स्टडी इंग्लिश इट गेट्स इजियर। अगर आप इंग्लिश पढ़ें या सीखें तो ये आसान होती चली जाएगी। बिल्कुल सही, अगर आप प्रैक्टिस करें तो चीजें आसान होंगी। दीज आर द सर्टेन रिजल्ट्स। इफ आइस मेल्ट्स इट बिकम्स वाटर। आप कभी ऐसे नहीं हो सकता कि आप बर्फ को पिघलाएं तो उसमें से कोई शीरा बन जाए या उसमें से कोई और चीज बन जाए। सेम रिजल्ट्स आएंगे। जब भी आप आइस को मेल्ट करेंगे तो उसमें से हमेशा पानी बनता है। थर्ड सेंटेंस, इफ यू वाटर अ प्लांट इट ग्रोज। कोई नई बात नहीं है और ये साइंटिफिक फैक्ट है कि अगर आप किसी पौधे को पानी दें तो वो फलता फूलता है। इट्स वेरी ट्रू और हमेशा यही रिजल्ट्स आते हैं। लेट्स सी हाउ वी कैन फॉर्म कंडीशनल्स। एक तो ये है कि इफ दिस थिंग हैपेंस दैट थिंग हैपेंस। इफ दैट थिंग हैपेंस दिस थिंग हैपेंस। ये हमारे पास दो क्लॉजेस होती हैं, इफ क्लॉज और सेकंड रिजल्ट्स, जिसे हम कहते हैं मेन क्लॉज। अब इन दोनों को आपने देखा है कि हमने इन्हें किस तरतीब से रखा है। पहले इफ क्लॉज, उसके बाद है रिजल्ट या मेन क्लॉज। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है रिजल्ट्स प्लस इफ क्लॉज, यानी ये होगा तो वो होगा, वो होगा तो ये होगा। आप दोनों की पोजीशन अगर चेंज कर दें तो देयर इज नो एनी डिफरेंस, उसके मायने में कोई फर्क नहीं आता। आगे समझते हैं इन सेंटेंसेस के जरिए। इफ आई एम बिजी आई कैन नॉट कॉल यू। अगर मैं बिजी हूं तो मैं तुम्हें कॉल नहीं कर सकती। यहां आप एक छोटी सी चीज देख सकते हैं, कॉमा इफ क्लॉज के बाद। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखें जिसमें हमने इफ क्लॉज को बाद में कर दिया है और हमने रिजल्ट्स को पहले ले आए हैं। आई कैन नॉट कॉल यू इफ आई एम बिजी। मैं तुम्हें कॉल नहीं कर सकती अगर मैं बिजी हूं तो। यहां हमने कोई कॉमा नहीं यूज किया। एक छोटा सा सिर्फ यही चेंज आएगा अगर आप मेन क्लॉज और इफ क्लॉज की पोजीशंस को चेंज कर दें तो। Let's see what type of tenses we can use in zero conditionals. If clause plus results are normally described in present simple. यहां मैं एक छोटी सी बात याद करवाना चाहूंगी आपको। फर्स्ट कंडीशनल में हम इफ क्लॉज में सिंपल प्रेजेंट यूज करते हैं और रिजल्ट्स या मेन क्लॉज में हम फ्यूचर सिंपल यूज करते हैं।
लेकिन जीरो कंडीशनल फर्स्ट कंडीशनल से इस तरह डिफरेंट है कि इसके दोनों क्लॉजेस में हम प्रेजेंट सिंपल यूज करते हैं। होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। उसके बाद we can also use past simple if the condition is true in the past। अब एग्जाम्पल देखें, if I didn't complete my assignment last week I got expired। ये आप देखें दोनों क्लॉजेस जो हैं उनमें पास्ट सिंपल यूज किया गया है, जबकि अगर हम जीरो कंडीशनल के नॉर्मली सेंटेंसेस में जाएं तो वी ऑलवेज यूज प्रेजेंट सिंपल। These example sentences can help you more in understanding what type of sentence we use in both clauses। If you heat ice, it melts। अगर आप बर्फ को गर्म करें तो ये पिघलती है। अब दोनों क्लॉजेस में हमें कौन सा सेंटेंस नजर आ रहा है? प्रेजेंट सिंपल। आइस मेल्ट्स इफ यू हीट इट। यहां हमने इसके क्लॉजेस की पोजीशन चेंज कर दी है, इसलिए पहले सेंटेंस में आपको कॉमा नजर आएगा, सेकंड में नहीं। इफ इट रेन्स द ग्रास गेट्स वेट। द ग्रास गेट्स वेट इफ इट रेन्स। बिल्कुल ट्रू हकीकतें, अगर बारिश होगी तो घास गीली हो जाती है, बारिश होती है तो घास गीली हो जाती है। When it rains, the grass gets wet। The grass gets wet when it rains। If you leave ice cream outside the fridge, it melts। ये तमाम sentences they will help you out how to understand what type of sentence structure or tense structure we can use in zero conditionals। Let's see a few MCQs। If you dash milk in the fridge, it lasts longer। Option B, key। If you keep milk in the fridge, it lasts longer। अगर आप फ्रिज में दूध रखें तो वो देर बाद साबित होता है। ये एक एडवाइस हो सकती है। If you dash in the rain, you get wet। Option A, stand। अगर तुम बारिश में खड़े होगे तो तुम गीले हो जाओगे। If you dash ice in the sun, it melts। ऑप्शन ए, लीव। अगर तुमने आइसक्रीम धूप में छोड़ दी तो ये मेल्ट हो जाएगी। If I dash tea at night, it takes me long time to fall asleep। ऑप्शन बी, ड्रिंक। अगर मैं रात को चाय पीऊं तो मुझे देर से नींद आती है। ये आपकी आदत हो सकती है जो कि कभी भी चेंज नहीं हो सकती। अब अगर इन सेंटेंसेस को आप गौर से देखें तो आपको बहुत सारी चीजें इसमें नजर आएंगी, जैसे साइंटिफिक फैक्ट नजर आएगा, सर्टेन रिजल्ट्स नजर आएंगे, सेम रिजल्ट्स नजर आएंगे और हैबिट्स और एडवाइस नजर आएगी। If you dash sweet milk in the freezer, it becomes milky lolly। ऑप्शन ए, पुट। अगर आप मीठा दूध फ्रीजर में रख दें तो वो दूध वाली कुल्फी बन जाएगा। If you practice every day, you dash better। ऑप्शन सी, get better। अगर तुम रोज प्रैक्टिस करो, मश्क करो तो तुम बेहतर होते चले जाओगे। If you dash water, it evaporates। ऑप्शन बी, हीट। अगर तुम पानी को गर्म करो तो वो बुखारात में तब्दील हो जाता है। Certainly this video will be helpful for you। Thanks for watching।